तीन वर्षीय जो बच्ची थी इनकी 25 और 26 की इंटरव्यूनिंग नाइट को इसने उस बच्ची को उठाया और लगभग उसके कमरे से 300 मीटर दूर जाके बच्ची के साथ दुष्कर्म करा और वहीं पर उसको बेसुध हालत में छोड़ के वहां से गायब हो गया। मन में जब भी इस तरीके की वारदात को कहीं अंजाम देता है फिर उस जगह को छोड़ के फिर किसी और जगह पर जाके, क्योंकि लेबर का काम करता है, और वहां पर काम करना शुरू कर देता है। गुरुग्राम पुलिस ने एक ऐसे रेपिस्ट 50,000 के इनामी दरिंदे को भारी मशक्कत के बाद मध्य प्रदेश के रतलाम से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जो एक 3 वर्षीय मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाकर उसे लहूलुहान हालत में रात के समय सुनसान स्थान पर फेंक कर मौके से फरार हो गया था। जो रिठोज गांव के अंदर जो लेबर बेसिकली किसी कंस्ट्रक्शन वर्किंग के तौर पे वहां पर काम कर रहे थे, तो वहां पर जो मेन ठेकेदार था उसने जो ये फैमिली है, विक्टिम फैमिली है, इनको वहीं पर एक जगह दे रखी थी, कमरा दे रखा था। फिर कुछ दिनों बाद ये जो रतन नाम का व्यक्ति है, रतन है ये बलिहारी जिला छतरपुर मध्य प्रदेश, 50 वर्षीय उम्र है इसकी। ये वहां पर काम करने के लिए बतौर मजदूर गया और रात को वहीं पर खाना वगैरह खाया और उन्हीं के कमरे के बाहर सो गया। रात को जैसे ही वक्त लगा, इसने उनकी तीन वर्षीय जो बच्ची थी इनकी 25 और 26 की इंटरव्यूनिंग नाइट को इसने उस बच्ची को उठाया और लगभग उसके कमरे से 300 मीटर दूर जाके बच्ची के साथ दुष्कर्म करा और वहीं पर उसको बेसुध हालत में छोड़ के वहां से गायब हो गया। जब सुबह पेरेंट्स ने उनको अपनी बच्ची को देखा, ढूंढने की कोशिश करी, तो बच्ची वहां मौके पे नहीं थी उनके पास। काफी प्रयास करा गया, ढूंढने के प्रयास करते हुए फिर बाद में 300 मीटर दूर एक सुनसान जगह पर बच्ची बेहोशी की हालत में उसकी इंफॉर्मेशन मिली। उसको वहां से फिर तुरंत पुलिस को सूचित करा गया। पुलिस को सूचित करने के उपरांत इसको तुरंत इसको मेडिकल एड दी गई, इसको हॉस्पिटलाइज कराया गया। अभी बच्ची की जो हालात हैं वो ठीक है, सुरक्षित है, लेकिन जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह में पुष्टि हुई कि इसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। आपको चेहरे पर नकाब पहने गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहा ये वही 50 वर्षीय रेपिस्ट रत्न नामक दरिंदा है, जो कि बलिहारी छतरपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला है और अभी तक कई मासूम बच्चियों को अपना शिकार बना चुका है, जिसने 24 अप्रैल की रात को भूंडसी पुलिस थाने के गांव रिठौज में उस समय एक बड़े ही शातिराना अंदाज में एक 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिस समय यह एक मकान का निर्माण कार्य करने के लिए बतौर लेबर वहां पर गया था और बच्ची को उसकी मां के पास से उठाकर 300 मीटर दूर जंगल में ले गया, जहां पर उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद बच्ची को बेहोशी की हालत में छोड़कर रात के समय ही फरार हो गया, जिस मामले में भूंडसी थाना पुलिस में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू की गई थी और पीड़िता बच्ची को उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया था। फिर इसमें पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग अंकित करा गया और फिर टीम गठित करी गई। डॉक्टर कविता एसीपी जो वुमेन है उनके दिशा निर्देश द्वारा, और टीम गठित करने के बाद अब ये हमें सफलता प्राप्त हुई है। 7वें महीने में 24 तारीख को इसको पकड़ने में रतलाम से हमें सफलता प्राप्त हुई है। विभिन्न ऐसी जगह हैं जहाँ जैसे गुरुग्राम, दिल्ली, झांसी, पुणे, रतलाम, अलग अलग जगहों पर हमारी टीम निरंतर रेड कर रही थी और फाइनली अब इसको अरेस्ट करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। ये बतौर लेबर वहां पर काम करने के लिए गया हुआ था। उसके बाद इसका जो मॉडस ऑपरेंडी ये रहता है कि क्योंकि ये इस तरीके की वारदात को अंजाम देने का आदी है और इस संबंध में जब भी इस तरीके की वारदात को कहीं अंजाम देता है फिर उस जगह को छोड़ के फिर किसी और जगह पर जाके, क्योंकि लेबर का काम करता है, और वहां पर काम करना शुरू कर देता है। इसकी पृष्ठभूमि जो रही है, ये पहले भी इसी तरीके से रेप के मामले में एक 5 साल की एक बच्ची के साथ रेप के मामले में जो चंदेला थाना है छतरपुर एमपी के अंदर, उसके अंदर भी 10 साल की सजा काट चुका है। 2015 में ये वहां से छूट के जेल से बाहर आया था। निरंतर उसके बाद इस तरीके की ये वारदात को ये अंजाम देता रहा है। जब जो अप्रैल 2024 में जो गुड़गांव की वारदात जो इसने अंजाम दी, उससे पहले हमें जो इसकी पूछताछ में पता चला है कि मार्च माह के अंदर भी इसने चंदेला थाने में एक 6 वर्षीय एक बच्चे के साथ भी इस दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें भी ये वांटेड है एमपी के अंदर। और हमारे यहाँ पर हमारी जो गुड़गांव की वारदात के बाद गुड़गांव पुलिस और हरियाणा पुलिस के माध्यम से इसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था, जिसके संबंध में जो कार्रवाई अमल में लाई गई और बड़ा सराहनीय काम करते हुए हमारी टीमों ने जो इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है।
बता दें कि आरोपी ने अभी तक की पुलिस पूछताछ में खुलासा किया है कि वह साल 2005 में भी एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में 10 साल की सजा काट चुका है, जबकि एक मामले में पुलिस गिरफ्त से फरार चल रहा है। आरोपी को अदालत में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा ताकि पुलिस आरोपी से यह जानकारी जुटा सके कि आरोपी ने अभी तक कहां-कहां और कितने दुष्कर्म की वारदातों को अंजाम दिया है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि रिमांड के दौरान आरोपी कितनी वारदातों का खुलासा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।